हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो कड़ी हमने शुरू की है, आज हम उसका नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं। इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आप हमारे चैनल द नॉलेज के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ये क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? ये क्वेश्चन 2014 में, 2016 में और 2016 में फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड हिंदी में पूछा गया और सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ये शायद 18 होगा, 18। इसमें जो दे रखे ऑप्शन है, शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमें पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, तो शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्ष वातावरण से भी होता है और विद्यार्थी से भी, मतलब सभी सत्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा सभी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम जो 2014 में हुई थी उसमें पूछा गया। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2016 में, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में और थर्ड ग्रेड 2018 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगमकर्ता से बिल्कुल होता है। अधिगम करता है फिर विद्यार्थी, अधिगम की जो प्रोसेस है प्रक्रिया से भी होता है और अधिगम की जो स्थितियाँ होती हैं उससे भी संबंधित होता है, मतलब उपयुक्त सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे कि जो आने वाली एग्ज़ाम्स है उसमें सभी को फ़ायदा मिल सके। और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित हैं समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति। ये बताना है। तो देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर अधिगम करने वाला भी होता है, अधिगम की प्रक्रिया भी होती है और अधिगम की स्थिति भी होती है, लेकिन समाज शैक्षिक मनोविज्ञान में नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? नहीं पूछा है। ये खास करके आपको एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे बच्चों के ऐसे गलती हो जाती है, सही गलत जो पूछा है, सही सत्य असत्य इसमें। तो पूछा क्या है? जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, पारेंद्रीय ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता और अधिगम प्रक्रिया। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण ये आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता ये भी आती है और अधिगम प्रक्रिया भी आती है, लेकिन पारेंद्रीय ज्ञान नहीं आता। इसमें क्या होता है? पारेंद्रीय ज्ञान आता है परामनोविज्ञान में, परामनोविज्ञान, परामनोविज्ञान के अंदर आता है। इसके अंदर पुनर्जन्म व टेलीपैथी से जो रिलेटेड व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी। तो पारेंद्रीय ज्ञान ये गलत हो जाएगा और हमें पूछा क्या जो नहीं आता, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी में। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। ये राइट हो जाएगा, यही पूछा हमें, ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, ये भी नहीं होगा। कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित, ये गलत है, क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान है उसकी तुलना में शैक्षिक मनोविज्ञान उसका एक पार्ट है, तो ये उसकी तुलना में सीमित है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संपर्त्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के किस घटक से संबंधित है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछा गया। अधिगमकर्ता से, अध्यापक से, सीखने की प्रक्रिया से,
और सीखने के वातावरण से। तो पूछा गया है संप्रत्य निर्माण। संप्रत्य का निर्माण कब करता है? सीखने की प्रक्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3, अधिगमकर्ता से भी नहीं होगा, अध्यापक से भी नहीं होगा और सीखने के वातावरण से भी नहीं होगा, सीखने की प्रक्रिया से हो जाएगा। और इस अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो मानसिक क्रियाएं आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और इसके अलावा समस्या समाधान, और संप्रत्य निर्माण, और सीखने के नियम और सिद्धांत, जो हैं वो इसमें आते हैं। मतलब संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो सीखने की प्रक्रिया से। संप्रत्य निर्माण, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, सीखने के नियम, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के घटक में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी सितंबर में सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम आने वाला है और जितनी भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम है या फिर जिस भी एग्ज़ाम में एजुकेशन साइकोलॉजी पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये जो सेशन है ये, क्योंकि इसमें पीछे के आए हुए क्वेश्चन हैं और आप देख रहे हैं खुद भी कि ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो पूछे हुए जो PYQ है वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नोट्स अभी तक आपने बना लिए होंगे, उनको बार बार मेमोराइज कीजिए और क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम समस्याओं का निदान, उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिगम समस्याओं का समाधान। इसे जस्ट पहले हमने किया था कि समस्याओं का समाधान वाला, तो किस में आएगा? अधिगम की प्रक्रिया में आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी। अधिगम प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ये फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री 2022 में पूछा गया। सीखने की प्रकृति, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास, व्यक्तिक भेद और मानसिक रोग। तो देखिए सीखने की इसमें पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सीखने की प्रकृति आती है, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में आता है, और व्यक्तिक भेद या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में आती है। लेकिन मानसिक रोग ये शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानसिक रोगों का जो अध्ययन होता है वो असामान्य मनोविज्ञान या फिर नैदानिक, ये असामान्य मनोविज्ञान व नैदानिक मनोविज्ञान में आता है। नैदानिक मनोविज्ञान इस क्षेत्र से संबंधित है, मानसिक रोग वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी, उसमें 2022 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है सीखने का स्टेटस, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की स्थिति और सीखने वाला। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की स्थिति भी होता है और सीखने वाला मतलब अधिगम करता, लेकिन सीखने का स्टेटस जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अधिगम करता और ये सीखने वाला अधिगम करता हो जाएगा, सीखने की स्थिति और प्रक्रिया यही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? अधिगम प्रक्रिया, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। अधिगम प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। समुदाय नहीं है, प्रबंधन ये भी नहीं होगा और मापन भी नहीं होगा। तो हमें पूछा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह मनोरोगों का
अध्ययन है, यह शिक्षण अधिगम व अधिगमकर्ता का अध्ययन है, यह बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। पूछा क्या है कि सर्वाधिक उपयुक्त अगर पूछा जाए तो यह शिक्षण अधिगम व अधिगमकर्ता का अध्ययन है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारकों यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, अधिगमकर्ता के विकास से, शिक्षक के व्यक्तित्व से, अधिगम परिस्थितियों से। तो पूछा क्या है कि अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें को प्रभावित करने वाले कारक यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं। तो ये अधिगम परिस्थितियों से सबसे ज़्यादा मुख्यतः अधिगम परिस्थितियों से संबंधित होती हैं। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया अधिगम परिस्थितियों से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। दूसरा ऑप्शन है आत्मप्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। तीसरा है लिंग, आत्मप्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा। चौथा है अभिप्रेरणा, आत्मप्रत्यय और शारीरिक संरचना और रुचि। हमें पूछा ये कि शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, कौन से विकल्प का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जहाँ पे जाति का नहीं किया जाता तो ये गलत हो गया। लिंग का भी नहीं होता और शारीरिक संरचना का भी नहीं होता। तो आत्मप्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिंग शिक्षा मनोविज्ञान के लिंग और जाति और शारीरिक संरचना ये नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2012 में पूछा गया। इसके में ऑप्शन है धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। इसमें उपयुक्त कोड को प्रयोग करते हुए सभी उत्तर छांटने हैं। तो इसमें जो हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये धनात्मक विज्ञान है और व्यवहारगत विज्ञान है, नियामक विज्ञान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देखते हैं। इसमें साइंटिफिक इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित हैं वैज्ञानिक में, अतः भविष्यवाणी संभव है। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है। ये है वैज्ञानिक। फिर व्यवहारिक कौन सा होता है, बिहेवियर विज्ञान। इसमें व्यवहार केंद्र बिंदु होता है। अनुप्रयुक्त अप्लाइड, मतलब ऐसा अनुप्रयुक्त विज्ञान कौन सा होता है, भावी जीवन में जो उपयोगी हो, जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम काम लागू कर सकें। सामाजिक विज्ञान, सोशल में इसके नियम समाज पर लागू किए जा सकते हैं। विकासशील डेवलपिंग विज्ञान, इसमें निरंतर नए अन्वेषण, नए परिवर्तन एवं अनुसंधान होती रहती हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। आगे देखते हैं। विधेयात्मक, धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव विज्ञान। ये क्या होता है, कारणों पर बल देना, व्यवहार तथ्यों का यथावत रूप में अध्ययन करना। ये होता है विधेयात्मक, धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव। आपको हिंदी के साथ साथ पॉजिटिव नाम भी याद रखने, इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में तो इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में और राइट भी इंग्लिश वाला ही माना जाता है अगर इनमें मतभेद हो तो। अगला है स्वीकारात्मक विज्ञान, मतलब अफर्मेटिव विज्ञान। इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार की व्याख्या करना, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना। यह चाहिए नियामक मानकीय विज्ञान में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर है शब्द का प्रयोग करता है। स्वीकारात्मक मतलब ऐसा होना चाहिए, उसकी जगह ऐसा है, उस पर ये प्रयोग करता है। आगे नेक्स्ट जो है प्रयोगात्मक विज्ञान यानी प्रैक्टिकल विज्ञान। अध्यापक द्वारा प्रत्येक स्तर पे प्रयोग, मतलब इसमें प्रयोग करके बताया जाएगा। अगला है विशिष्ट स्पेसिफिक विज्ञान। यह व्यवहार के तथ्यों
सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका शिक्षण व सीखने में महत्व है। अगला है अकादमिक विषय विज्ञान, मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन। इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत, विधियाँ शामिल होती हैं। नेक्स्ट है शिक्षात्मक विज्ञान, एजुकेशनल। तो यह शिक्षा प्रदान करता है, यह शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है। तो ये क्या थी, मनोविज्ञान की प्रकृति थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अप्लाइड की भावी जीवन में जिसको उपयोग में ले सकें। व्यवहारिक, बिहेवियर, ये भी है कि हमारा जो व्यवहार उसमें दिखे हो। सामाजिक, सोशल साइंस, ये भी है। आदर्श मूलक, नॉर्मेटिव, ये नहीं होगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आदर्श मूलक विज्ञान मतलब नॉर्मेटिव साइंस नहीं होगा, नॉर्मेटिव साइंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2016 में और फर्स्ट ग्रेड 2022 में। शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से कौन सा है। तो मानक विज्ञान भी नहीं होता, अनुप्रयुक्त विज्ञान अप्लाइड होता है, विशुद्ध ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अब पूछा है नहीं है, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। शिक्षा का विज्ञान, ये भी है। एक धनात्मक विज्ञान, ये भी है। एक मानक नॉर्मेटिव विज्ञान, तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मानक नहीं है, मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड, उसको अप्लाई कर सकते हो। शिक्षा का विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, लेकिन मानक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खाली स्थान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। ये क्वेश्चन जो है 2022 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। इसके ऑप्शन है शिक्षण और प्रेरणा, व्यक्तित्व और सीखना, शिक्षण और अधिगम, प्रेरणा और व्यक्तित्व। पूछा गया है शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खाली स्थान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिक्षण और प्रेरणा नहीं होगा, व्यक्तित्व और सीखना ये भी नहीं होगा, शिक्षण और अधिगम ये हो जाएगा, प्रेरणा और व्यक्तित्व ये भी नहीं होगा। मतलब जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खाली स्थान में शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान से संबंधित है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2022 में। इसके ऑप्शन है यह एक नियामक विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। पूछा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो यह एक नियामक विज्ञान नहीं है, यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, नहीं पूर्ण भी नहीं है, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान ये भी नहीं होगा, यह शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, आपको ये कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, आप कमेंट करके कमेंट सेशन में जाके ज़रूर बताएं। अपने जो सुझाव हैं वो भी हमें सजेस्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड मैथ से 2022 में पूछा गया। पूछा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है व्यवहारात्मक विज्ञान, विधेयात्मक या फिर धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, अनुप्रयोगात्मक। तो व्यवहारात्मक विज्ञान ये है, ये हमने पढ़ा है। विधेयात्मक ये भी है, नियामक नहीं होगा, अनुप्रयोगात्मक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके और अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।